और इसलिए किया कि मैंने मनोहर लाल जी की बात पर नहीं माना। इस प्रकार का दंगा के चक्करों में फिर घूम रहा है। जाटों को तो उनसे अलग करके एक नया आंदोलन चला के बखेड़ा करना चाहता है। ये सरकार की शय पे है कि भाई ये मनोहर लाल खट्टर जी जानबूझ के उकसाना चाहते हैं, जो उनकी बातों में आएगा उसको उकसा देते हैं। मैं इनकी बातों में नहीं आया। ऐसी सरकार के ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकता जो किसान विरोधी हो। 5 दिन से पहले सरकार नहीं झुकी तो यूपी में 1 मिनट में कैसे झुकी? जबकि और सच्चा कौन है? सच्चे आदमी को तो बेईमान कहते हैं, बेईमानों को क्या पीछे लगता है, आंदोलनों को कमज़ोर करते हैं। आज के दिन किसान आंदोलन सबसे पहले जरूरी है। अगर किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ गया तो जाट एक्शन भी नहीं उठ पाएगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, लगातार आपका बयान है जो वो वायरल हो रहा है। आपने कहा था कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आपको अपने पास रखने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। यशपाल मलिक को हरियाणा से भगाने के लिए भी आपको वो कर रहे थे, हरियाणा में दंगे करवाना चाहते थे। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उस दिन ये बयान दिया था कि मनोहर लाल खट्टर जी ने इस तरह के जो शब्द भाई उठा लो लठ और 1000-1500 का संगठन जो है नहीं हर हल्के में बनाओ और इनका जैसे को तैसे का एक उदाहरण देकर उनका मुकाबला करने के लिए उकसाया, जो कि बहुत ही गैर लोकतांत्रिक तरीका है और देश के अंदर दंगे भड़काने का एक बहुत ही बड़ा गहरा षड्यंत्र है। तो उस पर मैंने भी कहा था कि मेरे को भी एक बार जब यशपाल मलिक जलसे कराया था तो उसने इस प्रकार की बातें कही कि यशपाल मलिक ऐसे करता है वैसे करता है, इसको हरियाणा में क्या लगता है, इसको भगाओ यहाँ से मारो दूध। तो मैंने इसकी बातें नहीं मानी। हमने कहा भी इससे तो हमारे जो है ना हालात ठीक नहीं रहेंगे। आप जो है ना किसानों की बात को मानो और किसानों के जो क्या नाम जाटों की बात को मानो और उनकी मांग को पूरा करो, तो इसको मौका नहीं मिलेगा। तो उसकी मानने के बजाय मेरे को उकसाने पर लगे रहे, तो मैंने उसकी बात नहीं मानी। जब उसने ये देखा कि सूबे सिंह इस बात को नहीं मान रहा तो उसने यशपाल मलिक को अपने उसमें ले लिया गिरफ्त में और यशपाल मलिक को से टाई अप करके समझौता करके उसको हरियाणा में, जबकि 19 मार्च को दिल्ली के अंदर समझौता हो चुका था 2017 में, तो फिर उसको यहाँ जलसे करने की अनुमति देना और उसके लिए फोर्स लगाना उसकी कहाँ की जो है नहीं समझदारी थी? समझदारी नहीं, जान के उसको फोर्स देता था, चौचाना में जलसे से, सिरसौद में जलसे से, कहीं भी जलसे। आखिरकार उसने जब ये समझौता किया कि भी जलसा करना है तो समाइन में करो ताकि कौन कोई उसको पता लगे भाई क्या है। तो उसको पता था कि मनोहर लाल ने जब उसकी बात नहीं मानी तो वो तो मेरे उकसाने से नहीं उकसा, तो ये यशपाल उसकी बातों में आ गया और यशपाल मलिक ने जो है नहीं अपने कुछ गुर्गों को साथ लेकर जो समाइन में किया तो लोगों को पता लग गया। यंग ब्लड के अंदर सारा हरियाणा के जवान बच्चों के अंदर इसके प्रति रोष था और उस रोष के को बढ़ाने के लिए कुछ बच्चे 1000-1500 2000 की तादाद में वहाँ समाइन पहुँच गए। अलग अलग स्थानों से पहुँचे, समाइन के लोग भी होंगे, बाहर के लोग भी थे, एक गांव के लोग नहीं बहुत गांवों के लोग थे, और उसको वहाँ से भगा के तो इस तरह की हरकतें यहाँ हरियाणा में मत कर, और उसको वहाँ से जो है नहीं भगा भगू दिया। हो सकता है भगान भगून में कोई बंदे बुंदे गिर गए, कुदरा गए, थोड़ी मोटी चोटें भी लगी होगी। तो वो सारी साजिश अपना यहाँ के मुख्यमंत्री की थी। जब मुख्यमंत्री को मैंने ये कहा भाई इसको यहाँ इस तरह की हरकत क्यों करने देते हो, आप हालात बिगड़ जाएंगे, तो मेरी बात पर बिल्कुल नहीं गौर किया, बल्कि गौर ना करने की बजाय उल्टा उसके लिए फोर्स लगा दी 300 आदमियों की। तो उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मिली भगत से ही इसने ऐसा ड्रामा किया था और वो इसलिए किया कि मैंने मनोहर लाल जी की बात पर नहीं माना। लेकिन जब यहाँ हालात ऐसे पैदा हो गए, मैं फिर भी नहीं वहाँ गया इस बात का मारा भाई चलो हालात बिगड़े ना। लेकिन पब्लिक है, पब्लिक को कौन रोक सकता है? पब्लिक को जब ये पता लगे कि ये चोर है, ठग है, तो ऐसे आदमी को क्यों करने देंगे? आज फिर इसी प्रकार हरियाणा सरकार, भारत सरकार की शय है, ये व्यक्ति इसी प्रकार का दंगा के चक्करों में फिर घूम रहा है। इसने नांगलोई में मीटिंग बुलाई 3-4 दिन पहले, 3 दिन होंगे सारे, और नांगलोई में इसने अपने एक मीटिंग बुलाई कि भाई जाट एक्शन को दोबारा से चलाएंगे। अगर इसको ये पूछने वाला हो भाई जाट एक्शन का आज मुद्दा चलाने का नहीं है, क्योंकि जाट वर्ग किसान वर्ग से संबंधित रखता है और जितना भारतवर्ष का किसान है, चाहे वो जाट है, गुज्जर है, हीर है, चाहे कंबोज है, चाहे वो बिश्नोई है, चाहे रोड है,
और चाहे आपके खाती है, चाहे लोहार है, चाहे वो जिम्मर है, जो भी खेती करने वाली जातियाँ, चाहे बिशुंग, जितनी भी जातियाँ हैं, वो सभी इस आंदोलन में भाग ले रही है। जाटों को तो उनसे अलग करके एक नया आंदोलन चला के बखेड़ा करना चाहता है। ये सरकार की शय पे है ताकि किसान आंदोलन कमज़ोर पड़े। तो अब लोगों को तो ये शीशा सामना हो रहा है कि सरकार से मिली भगत करके किस व्यक्ति ने जाट आंदोलन को बदनाम किया और किस व्यक्ति की आज मनसा किसान आंदोलन को ख़त्म करने की है। तो ऐसे व्यक्तियों को कौन घुमा रहा है? हरियाणा की सरकार, भारत की सरकार। जहाँ भारतवर्ष का मैटर हो तो भारत की सरकार घुमा लेती है, चाहे उसमें वो अमित शाह जी के वहाँ जाकर अपना मीटिंग करे वीरेंद्र सिंह के साथ, और चाहे वो हरियाणा में मनोहर लाल जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। तो इसलिए मैंने उस दिन इसलिए ये बयान दिया था कि भाई ये मनोहर लाल खट्टर जी जानबूझ के उकसाना चाहते हैं, जो उनकी बातों में आएगा उसको उकसा देते हैं। मैं इनकी बातों में नहीं आया। जींद उपचुनाव के लिए मेरे को इसने कहा कि हमारी इमदाद करो, मैंने चिट्ठा जवाब दे दिया, तब इसे हमारे कटाक चले आ रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा मैं आपकी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का, मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, मगर मैं ऐसी सरकार के ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकता जो किसान विरोधी हो, जो कौमों के आपस में लड़ा रहे हों, जो धर्म के को आपस में लड़ा रहे हों। इसलिए मेरा ये खपा है। सर, हम अगर किसान आंदोलन की बात करें, हरियाणा के अंदर भी दंगे हुए, करनाल के अंदर हुए, 4-4 दिन तक किसान नेताओं ने वहाँ धरने लगाए हैं। लेकिन बहुत बड़ी घटना हुई है यूपी के लखीमपुर में। वहाँ पर सरकार सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में झुक जाती है, 45-45 लाख रुपए देने की घोषणा कर देती है। सिर्फ एक राकेश टिकैत किसान नेता हैं, वो अकेले जाकर समझौता कर लेते हैं। 40 जो जत्थेबंदी है वो वहाँ नहीं जाती। क्या लगता है कहीं ये कोई मिली भगत की इसके अंदर बू नज़र नहीं आती? देखो, यूपी का दृश्य है और हरियाणा पंजाब का दृश्य अलग अलग है। हमारा जो किसान आंदोलन है वो सारे भारतवर्ष के किसानों से चला हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आपका पंजाब, इनका कुछ रोल थोड़ा सा अहम है। बाकी स्टेटों में भी है, बंगाल में भी हुआ है, आपके उड़ीसा जैसे स्टेटों में भी हुआ है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, सभी जगह लोगों ने विरोध कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। जब भी कोई घटना होती है उसका विरोध करते करते हैं लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर लखीमपुर में जो हुआ, खीरी में, लखीमपुर जो खीरी है वो बेल्ट एक, उसमें ज़्यादातर लोग हमारे सिख भाई हैं ज़्यादा, और वो लोग जो प्रोटेस्ट करे थे वो को अपनी मर्जी से प्रोटेस्ट नहीं करे थे। वो तो अजय मिश्रा, भारत के जो गृह राज्य मंत्री हैं, उसके बयानों के खिलाफ जिस प्रकार के उसने धमकी भरी बयान दिए कि मैं 2 मिनट में सफाई कर दूंगा, अगर हम अपनी पर आ गए तो पता नहीं क्या करके दिखा देंगे। मतलब उसने एक बहुत ही तानाशाही बातें कही। और फिर जब वो उस एरिया में आ रहा था अपने एक उप मुख्यमंत्री के साथ, तो लोगों ने उसका काले झंडों से विरोध करना था, जो प्रजातांत्रिक अधिकार है। और उस प्रजातांत्रिक अधिकार को कुचलने के लिए जब इसके बेटे ने अपने कुछ गुंडों के साथ आराम से शांतिपूर्वक पैदल मार्च कर रहे थे किसान, उनके पीछे से जो चढ़ाई है गाड़ी, वो तो वीडियो में साफ दिखने लग रही है। फिर इस वीडियो में लोग तो ये कहते हैं इसका लड़का है जो गाड़ी छोड़ के भाग रहा है और वो फायर करता हुआ जा रहा है, तो वो साफ दिखाई दे रहा है उसके अंदर। तो उससे बड़ी जो है निर्मम हत्या हुई, उसमें लोग घायल भी हुए। तो उसके अंदर लोगों में जोश आया, रोष आया। हरियाणा से, पंजाब से बहुत सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ लखीमपुर पहुँच गए। अगर वो समझौता ना होता तो शायद लाखों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते। और जो प्रजातंत्र का हवाला देने वाली सरकार है और जो आज तानाशाही पर चली हुई है, उसको सबक सिखाने के लिए, क्योंकि मैं पहले भी कहता हूँ प्रजातंत्र की सरकार बदली जाती है प्रजातंत्र से, अपना एक वोट के राज से। और तानाशाही सरकार के लिए क्रांति लानी जरूरी होती है, और क्रांति के बगैर तानाशाही को ख़त्म नहीं किया जा सकता। कितने ही मुल्कों के उदाहरण हैं, चाहे आप सदामू की बात देख लो, चाहे कर्नल गद्दाफी की देख लो, चाहे आप अफगान के, कितने ही देख लो आप, हर जगह जो है वो इस तरीके से सरकारें बदली जाती हैं और इनका इलाज ही जनता करती है जो तानाशाह लोग होते हैं। लेकिन वहाँ पर वे कहीं लोग इस बात को समझ ना पाए, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में सारे भारतवर्ष में लोग बाहर ना निकले हैं। इसलिए इसको, इस बहस से
इन लोगों ने राकेश टिकैत को कॉल करके बुलाया है वहाँ। दूसरे लोगों को तो रोक दिया गया, किसी को जाने नहीं दिया। गुरनाम सिंह चंदूनी को रास्ता में गिरफ्तार कर लिया मेरठ के अंदर। आपके कुछ राजनीतिक दलों के नेता थे, उनको गिरफ्त में ले लिया, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा का लड़का हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनको भी रोक लिया गया। मगर राकेश टिकैत को इन्होंने कॉल करके बुला के इस आंदोलन को समाप्त करवाइए, और उसने अपने सत्र पर ही अपने साथियों के साथ, जो कि संयुक्त मोर्चा ने इस फैसला लेना चाहिए था, संयुक्त मोर्चा के बजाय राकेश टिकैत जी ने जो सरकार से फैसला है कि इसमें कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है, और ये शंका के दायरे में जाता है कि वे ऐसी क्या नौबत आएगी कि यूपी में अगर हुआ तो 12 घंटे में ही आंदोलन समाप्त। हरियाणा में अगर किसी ने गलत वचन कह दिए या लाठीचार्ज पुलिस ने कर दिया तो वो 5 दिन से पहले सरकार नहीं झुकी, तो यूपी में 1 मिनट में कैसे झुकी? जबकि यूपी के कोई लोग वहाँ बहुत कम मात्रा में, लखीमपुर के लोग तो थे, लेकिन पश्चिमी यूपी से लोग वहाँ ज़्यादा नहीं जा सके, सिवाय राकेश टिकैत का जाने वालों के। बाहर से और लोग दाएं बाएं गए हैं, पब्लिक इकट्ठी हुई है। तो वहाँ को उल्ट के उल्टा चाहिए था कि पश्चिमी यूपी के लोगों का आह्वान करते, वहाँ पहुँचते और ऐसा दबाव बनाते कि सरकार ने घुटने टेकने पड़ते। ठीक है, मांग माननी है, मानते हैं, बट जो मांग के अंदर उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज होया, आज तक कभी सुना है कि किसी के खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज हो और FIR लॉज और आई विटनेस खड़ा हो कि जी मेरे सामने इसने इसको मारा है? एक दिन भी किसी को नहीं छोड़ा, उसी टाइम गिरफ्तार कर लिया। अगर वो एक दिन नहीं मिला तो उसके रिश्तेदारों को बिठा लिया, उसकी भैंस खोल कर थाने में खड़ी कर दी। बताओ कहाँ किसी को छोड़ा हो तो आज तक। लेकिन उस व्यक्ति को ये टाइम देना कहाँ का तो कह के उसको टाइम लेकर आए, उसको कहता आज ही गिरफ्तार करो। और उसके बाप को 120 भी में लो जिसने इस तरह का बयान दिया, जिसके उकसाने से। मैं तो कहता हूँ 120 भी नहीं, 109 में अमेंडमेंट में लेना चाहिए। भारतीय दंड संहिता के IPC धारा 109 के तहत उसको गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री को लेना चाहिए था और गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। और अड़ जाते लोग में इसको बर्खास्त करो ताकि इसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन उसका भी किस्सा छोड़ दिया, गृह राज्य मंत्री का भी, और अभी तक उसका लड़का भी गिरफ्तार नहीं हुआ। तो जो कि तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं शंका पैदा करता है। ऐसी मिली भगतों से जो है नहीं हमारे आंदोलन कमज़ोर होंगे। और इसी प्रकार जैसे मैं कहता था कि यशपाल मलिक को उकसा रहे हैं कि जाटों का आरक्षण के लिए दोबारा चलाओ, ये इसकी बीजेपी की एक चाल है ताकि ये किसान आंदोलन कमज़ोर पड़े। तो मैं हरियाणा के या भारतवर्ष के किसानों से भी, और ख़ास करके जो जाट भाई हैं, उनको ये कहता हूँ कि वे एक बार किसानी का आंदोलन जीतो, फिर अगर आपने जाट आरक्षण के लिए आंदोलन चलाना है तो चलाओ, लेकिन ऐसे गंदे लोगों के नेतृत्व में नहीं, अच्छे लोगों के नेतृत्व में चलाओ जो सही इज्जत से कर सकें। और दुर्भाग्य है कि हमारा हरियाणा का जो प्रांत के जो लोग हैं वो एकदम बहकाव में आके दूसरे लोगों के पीछे लगते, वो सच्चाई को नहीं देखते। जब तक वो सच्चाई नहीं पहचान पाएंगे आंदोलन सफल नहीं होंगे। इसलिए सच्चाई को जानना चाहिए। और सच्चा कौन है? सच्चे आदमी को तो बेईमान कहते हैं, बेईमानों को क्या पीछे लग कर आंदोलनों को कमज़ोर करते हैं। कृपा करके ऐसे लोगों से सावधान रहें, और ऐसे जो क्रांतिकारी बने फिरते हैं उन लोगों को इस आंदोलन को सफल करना चाहिए, ना कि दूसरी कोई किसी प्रकार की छांग पड़े। समझे मेरी बात? अगर यशपाल मलिक अभी भी कोई आंदोलन खड़ा करता है जाट आरक्षण को लेके या किसी भी उसको लेके, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल आज के दिन हम खिलाफ हैं। और उसके साथ तो लगने का मतलब क्या है? वो तो आरक्षण के पक्ष में, तो पैसे लूटने वाला आदमी है, पहले लूट का जा रहा है। ऐसे गंदे व्यक्तियों के पीछे थोड़ा लगा जाकर है, पीछे नहीं लगते हम तो आंदोलन को अगर जाट आरक्षण की जरूरत पड़ी चलाएंगे, मगर आज के दिन नहीं, क्योंकि आज के दिन किसान आंदोलन सबसे पहले जरूरी है। अगर किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ गया तो जाट आरक्षण भी नहीं उठ पाएगा किसी कीमत पे। तो ये थे हमारे साथ खाप प्रवक्ता सूबे सिंह सीमेन, और इन्होंने अपने बयान पर पूरी तरह से डिटेल में बताया किस तरह से सरकार इन्हें बरगलाना चाहती थी, लेकिन ये जाटों को छोड़कर सरकार की तरफ नहीं गए। यशपाल मलिक को सरकार ने अपनी बातों में लिया और उन्होंने हरियाणा के अंदर दंगे करवाना चाहे। अभी फिर सरकार है जो वो यशपाल मलिक के रूप में एक तीर छोड़ना चाहती है। तो खाप प्रवक्ता सूबे सिंह सीमेन ने कहा है कि अगर अभी कोई आंदोलन खड़ा होता है तो वो किसी प्रकार का साथ नहीं देंगे। सबसे पहले किसान आंदोलन बहुत ज़रूरी है। तो देखते रहें रियल न्यूज़ हरियाणा।